राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप, पूरी रात भर 2 बजे से बारिश थी और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और अभी तक भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। और बिल्कुल चारों तरफ बादल, बारिश। और फिर इस ठंडे में मैं ले रही थी चाय का मज़ा, मॉर्निंग की चाय का मज़ा, क्योंकि ठंड में चाय अच्छी भी लगती है। और फिर मैंने जल्दी से नहा धो लिया था, क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था। बारिश का तो क्या है, बारिश तो बराबर होते रह रही थी, इसलिए टाइम का पता नहीं चल रहा था। और फिर मैंने नहा धो के जल्दी से फिर मैंने करा नाश्ते की तैयारी। और हमारा जैकी भी ठंड में ठिठुर रहा था, तो वो भी किनारे पे दुबक के बैठा हुआ था। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर मैंने, किट्टू भी उठ चुकी थी क्योंकि आज उसको अच्छी नींद आई ठंड की वजह से, तो उसको मैंने फटाफट से दूध बना के दे दिया था। और फिर बारी थी नाश्ता बनाने की, तो मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया था तेल, क्योंकि आज बनाने वाली थी मैं पूरी और पकौड़े। क्योंकि आज संडे था, संडे को स्पेशल कुछ तो होना चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट से तैयारी करी पूरी बनाने की। और पूरी के साथ पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऊपर से बारिश, फिर तो डबल मज़ा है। तो मैंने फटाफट से पूरी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पूरी और पकौड़े किट्टू को भी पसंद है। और थोड़ा तेल गरम होने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए पूरी बनने में भी टाइम लग रहा था। और जहाँ से तेल गरम हो जाए फिर तो वहाँ से फटाफट बनने शुरू हो जाती है पूरियाँ। बस एक बार तेल गरम होने की देर होती है, और फिर तेल गरम होते निकलती हैं उसमें से गर्मा गर्म लाल लाल पूरियाँ। और देख सकते हैं आप, मेरी पूरियाँ बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। और सारी मैंने पूरियाँ वगैरह सब बना ली थी। उसके बाद थी आलू के पकौड़े बनाने की तैयारी। और मैंने आलू के पकौड़े भी बना दिए थे, क्योंकि किट्टू को पसंद है आलू के पकौड़े, और उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो सिंपल आलू ही खाती है, प्लेन। तो इस वजह से सिर्फ आलू के ही बनाए थे, बिना मिर्च के। और फिर मैंने किट्टू को भी तैयार कर दिया था, उसे नहला धुला के रेडी कर दिया था। और फिर वो भी ले रही थी नाश्ते का मज़ा, क्योंकि उसे पकौड़ियाँ पसंद थी, तो मैंने गर्मा गर्म पकौड़ियाँ उसे भी दे दी थी। और फिर बारी थी खुद के नाश्ता करने की, और इतना डिलीशियस खाना बनाओ और मुंह पे पानी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास थी वेज सब्जी, पकौड़े, पूरी और रायता। तो ऐसा नाश्ता अगर सुबह ही कर लो तो पूरे दिन भर फिर भूख नहीं लगती है, क्योंकि पूरियों से पेट वैसे ही भर जाता है। और किट्टू को पकौड़े इतने पसंद थे कि वो फटाफट मेरी प्लेट से भी उठा के अपनी प्लेट पे रख ले रही थी। और हम दोनों माँ बेटी ले रहे थे नाश्ते का मज़ा, और मम्मी कर रही थी पूजा पाठ, क्योंकि उनके पूजा पाठ करने का टाइम हो चुका था। और फिर मैंने फटाफट से, और फिर बज चुके थे 10:30, 10:30 बजे के आसपास हमारे वहाँ बारिश रुक चुकी थी। और उसके बाद मैंने जितने भी कपड़े धो रखे थे सारे धूप में डाल दिए थे। और फिर कल मैंने काफ़ल तोड़ रखे थे, तो क्यों ना, काफ़ल थोड़ा बहुत बचे हुए काफ़ल थे पेड़ पे, बड़ी मुश्किल से तोड़े। और फिर मैंने उन्हें अच्छे से तेल नमक लगा के उस काफ़लों का मज़ा लिया। और फिर जब शाम के टाइम पे, हम दिन के टाइम पे आराम करके उठे, तो देखा बाहर ठंड काफ़ी थी। और फिर मैंने, लेट हो चुकी थी उठने में, मैंने सारा घर की सब्जी वब्जी बना ली थी और आटा वाटा गूँथ लिया था, सब्जी काट ली थी मतलब। और किट्टू को भी दूध वूध दे दिया था। और फिर तैयारी थी मेहंदी लगाने की, क्योंकि अगले दिन था व्रत। व्रत की तैयारियों में हम लोग औरतें श्रृंगार ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं तैयारी कर रही थी अपने हाथों को रचने की। और मेरी ननद लगा रही थी मुझे फ़ोन से देख के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, क्योंकि उन्हें सारे डिज़ाइन आते हैं बनाने, फ़ोन से देख के बना लेते हैं। तो वो उन्हें अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट करे, और उन्होंने मेरे हाथों को अच्छे से रंग दिया। और जिसे मेहंदी लगानी आती है उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर मुझे तो मेहंदी लगानी आती नहीं, तो बस इसलिए मैं कुछ भी बना लेती हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि मैं ही लगाऊंगी तुम्हें मेहंदी, तो मुझे हर फंक्शन में मेहंदी मेरी ननद ही लगाती है।
और फिर मेरी मेहंदी लग चुकी थी। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर मेहंदी लगाई हुई थी। और इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।